आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित अधिकारी अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा और आते ही उनका सिंघम स्टाइल पूरे चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन यही अंदाज अब एक बड़े विवाद की वजह बन चुका है और मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, टीएमसी क्यों नाराज है, कोर्ट ने क्या कहा और इस पूरे विवाद का चुनाव पर क्या असर है। सबसे पहले समझते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। दरअसल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त अधिकारियों को तैनात किया, जिनमें आईपीएस अजय पाल शर्मा का भी नाम शामिल था। जैसे ही उन्होंने दक्षिण 24 परगना जैसे संवेदनशील इलाके में अपनी ड्यूटी संभाली तो कुछ ही समय बाद उनका एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को सख्त चेतावनी देते नजर आए और यही वीडियो पूरे विवाद की जड़ बन गया। वीडियो में उनका लहजा बेहद कड़ा था और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर धमकाने की शिकायतें आई तो सख्त कार्रवाई होगी और बाद में पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। यही शक्ति अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए सीधे कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। टीएमसी का आरोप है कि एक ऑब्जर्वर का काम निष्पक्ष निगरानी करना होता है, ना कि इस तरह का हीरोपंती दिखाना। और पार्टी ने यह भी कहा है कि शर्मा को पैराशूट के जरिए यूपी से बंगाल भेजा गया है ताकि एक खास राजनीतिक एजेंडा पूरा किया जा सके। टीएमसी नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका रवैया स्थानीय प्रशासन और कार्यकर्ताओं को डराने वाला था और यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कोर्ट की, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि फिलहाल वह इस पर सुनवाई नहीं करेगी और 29 अप्रैल तक कोई दखल नहीं दिया जाएगा। यानी साफ है कि चुनाव के बीच अदालत ने कोई त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है और इसका सीधा मतलब है कि अजय पाल शर्मा अपनी ड्यूटी उसी अंदाज में जारी रख सकते हैं। अब इस फैसले को टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी चाहती थी कि चुनाव से पहले ही उन्हें हटाया जाए या उनकी भूमिका सीमित की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इस पूरे विवाद में कई बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। महुआ मोइत्रा ने उनके पुराने वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा और कहा कि उनकी पुलिसिंग उनके डांस से बेहतर होनी चाहिए। वीडियो में बंद कमरे में महिला के साथ डांस करते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि क्या किसी ऑब्जर्वर को देर रात किसी के घर जाकर धमकाने का अधिकार है। वहीं जहांगीर खान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि ऑब्जर्वर लोगों के घर में घुसकर इस तरह की बात कर सकते हैं। দেখুন, কালকের বেলা 3টের সময় আমার এই পার্টি অফিসে এসেছিল, এসে আমার সিকিউরিটিকে ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং অ্যারেস্ট করার ধমকি দিয়েছে। তারপরে আমি অফিসে ছিলাম, আমি অফিসে বেরিয়ে যখন চেঁচামেচি করলাম, তারপরে ওরা আমার চেঁচামেচি শুনে ওরা টুকটুক করে এগিয়ে গিয়ে আমার বাড়ির দিকে গিয়েছিল। আমার বাড়ির দিকে গিয়ে আমার বাড়ির কাছে গিয়ে আমার বাড়ির লোককে বা আমার এলাকায় ও ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং বড় বড় ডায়লগ দিয়ে গেছে। কিন্তু একটা পুলিশ অবজারভারের এটা কাজ নয়। ইলেকশন কমিশনার এই নিয়ম করেনি, রুলস করেনি যে একটা পুলিশ অবজারভার কারোর বাড়ি থেকে নিজে সরাসরি উপস্থিত থেকে ধমকানো চমকানোর, এটা কোনো নিয়ম নেই। ইলেকশন কমিশনের কোনো নিয়ম নেই। ওনার যদি কিছু বলার থাকে উনি এসপিকে বলতে পারে, লোকাল আইসিকে বলতে পারে। ওনার এখতিয়ার নেই, ইসিআইয়ের কোনো নিয়ম নেই যে উনি ডাইরেক্ট গিয়ে সরাসরি কাউকে ধমকানো চমকানো। উনি এক্সিকিউটিভ অফিসার। তারা আজকের উনি হচ্ছে আইনের ঊর্ধ্বে উঠে বেআইনিভাবে তারা বিজেপিকে মদত দেওয়ার জন্য তারা এই ধরনের ধমকানো চমকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে।
কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা এই ধমকানো চমকানো ভয় পায় না। আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, আমরা অভিষেক ব্যানার্জির সৈনিক, আমরা নত হব মানুষের কাছে, গণদেবতার কাছে। কোনো দিল্লির পুলিশ, দিল্লির দালাল, বিজেপির দালালের কাছে আমরা মাথা নত করবো না। টোটালটা পরিকল্পিতভাবে, কারণ ফলতায় বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই, কোনো সাধারণ একটা মানুষ নেই, কোনো কর্মী নেই, বুথ এজেন্ট দেওয়ার মনের মধ্যে ক্ষমতা নেই। তাই ওরা পুলিশ অবজারভারকে কাজে লাগিয়ে, ইসিআইকে কাজে লাগিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ফলতার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে ধমকানোর চেষ্টা করছে, চমকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু যত ওরা ধমকাবে চমকাবে তৃণমূল নেতাদেরকে, ততই তৃণমূল নেতা কর্মীরা তত बलिष्ठ হবে, शक्तिशाली হবে। वहीं अरूप विश्वास ने कहा कि चुनाव आयोग खुद अपने नियमों का उल्लंघन कर रहा है और यह सब मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। ইলেকশন কমিশন নিজেই নিজের নিয়মকে লঙ্ঘন করছে। তাদের যে রুল বুকে যা আছে, যা অবজারভারের জন্য যা ডিউটি স্পেসিফিকেশন আছে, তার বাইরে গিয়ে তারা যা খুশি তাই করছে। যেখানে বিজেপির নেতারা যা বলে দিচ্ছেন, এরকম কোনো অবজারভার, পুলিশ অবজারভার এভাবে যেতে পারে। ইলেকশন কমিশনের যে নিয়ম তার পরিপন্থী, কিন্তু তারা কোনো নিয়ম কানুনই মানছেন না। মানে যেন একটা যুদ্ধ, এমনভাবে যাচ্ছেন, এমনভাবে সেনাবাহিনীকে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দিচ্ছেন। সুষ্ঠুভাবে ভোট চান না মানুষের ভোটকে জোর করে আদায় করতে চান, এটা বোঝা যাচ্ছে না। ইলেকশন কমিশন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন চাইছেন না, তারা জোর করে ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে চাইছেন। এটাই হচ্ছে এই ইলেকশন কমিশন এবং ভারতবর্ষ ইলেকশন কমিশন এবং गणेश कुमार जी, এটাই হচ্ছে। वहीं चुनाव की हवा यूपी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा के वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई आईपीएस अधिकारी इस तरह का आचरण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं पता है कि वीडियो कहां से और कहां पोस्ट हो गया, लेकिन अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। वहीं आप अजय पाल शर्मा की प्रोफाइल देखें तो आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा अपनी तेज तर्रार छवि, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वे प्रयागराज में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं, लेकिन इससे पहले रामपुर और नोएडा जैसे संवेदनशील जिलों में एसपी रहते हुए उन्होंने जिस तरह अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की, उसी ने उन्हें पुलिस महकमे और मीडिया में सिंघम की पहचान दिलाई। उसकी कार्यशैली हमेशा सीधी, सख्त और बिना समझौते वाली रही है और यही वजह है कि जहां भी उनकी तैनाती होती है वहां कानून व्यवस्था को लेकर एक अलग संदेश जाता है। लेकिन अब यही सख्ती पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में एक बड़े विवाद का कारण बन गई है, क्योंकि चुनाव के दौरान हर कार्रवाई को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। और यही वह बिंदु है जहां सवाल उठता है कि क्या अजय पाल सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या फिर उनकी कार्यशैली को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम उनकी पूरी प्रोफाइल देखें, अपने करियर में उन्होंने कई बार साबित किया है कि वे दबाव में काम वाले अफसर नहीं है। लेकिन बंगाल की राजनीति यूपी से अलग है, यहाँ पर हर कदम का सीधा असर चुनावी समीकरण पर पड़ता है। इसलिए उनकी वही सिंघम वाली शक्ति जो यूपी में उनकी ताकत मानी जाती थी, अब बंगाल में बहस और विवाद का केंद्र बन गई है और यही पूरे मामले की असली जटिलता भी है। अब अगर हम पिछले चुनाव पर नजर डालें तो 2021 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कई जगहों पर हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और डराने धमकाने के आरोप लगे थे और यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग ने पहले से ज्यादा सख्त रणनीति अपनाई है, जो अब राजनीतिक नैरेटिव बन चुका है। जहां एक तरफ टीएमसी इसे बाहरी हस्तक्षेप और दबाव की राजनीति बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके समर्थक इसे निष्पक्ष और सख्त चुनाव की दिशा में उठाया कदम बता रहे हैं। अब जैसे जैसे रिजल्ट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यह मुद्दा और ज्यादा गर्माता जा रहा है और इसका असर सीधे मतदाताओं के मन पर पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि धारणा पर भी लड़े जाते हैं। इस समय बंगाल में धारणा की लड़ाई अपने चरम पर है।
अंत में यही कहेंगे कि यह मामला सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी का नहीं बल्कि उस सिस्टम का आईना है जिसमें चुनाव कराए जाते हैं और जहां हर फैसला, हर बयान और हर एक्शन को राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद क्या मोड़ लेता है और क्या इसका असर चुनावी नतीजे पर पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या यह सख्ती सही है या फिर एक पक्षपात का मामला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।